सो मन के यीशु सहाय इस शादी सब स्कूल प्रोग्राम में मैं धर्मा खाखा और मन के फिर से एक बार स्वागत करो ना। ये बसर हम रहे सो बहुत जल्दी इस साल के अंत करे वाला ही और इस साल के अंतिम त्रिमास कर अंतिम पाठ में आई। ये त्रिमास कर हमरे कर विषय वस्तु रहे परमेश्वर कर उद्देश्य और मोर उद्देश्य और इकर अंतिम पाठ जायज हमरे सिखब 13वां पाठ उकर विषय वस्तु देवल जाहे परमेश्वर कर उद्देश्य और कार्य कर अंत। परमेश्वर का उद्देश्य और काम कर अंत के बारे में हम रहे सो सिखब उकर से पहले की आवा है सो हमरे प्रार्थना करब। पवित्र प्रभु धन्यवाद देला परमेश्वर ते हमरे के एखन तक भला चंगा रखीस पूरे साल भर हमरे के भला चंगा रखले और ये सप्ताह तो हमरे के ले पहुँचाहिस पूरे साल भर अक्सर रखवाली करे के लगिन धन्यवाद देला। एखन हमरे सबद पाठ पढ़े जाती प्रभु तोरा अगुवाई चाहिए तोरा मदद चाहिए तो हमरे के मदद कर के सीखे पारो का समझे पारो का और जब भी मोर श्रोतागण में है इस वचन के सुन के तोर धन्यवाद करे पारो का और तोर नजदीक आवे वाला हो पारो हमरे कर पाप के क्षमा कर इस नाम से विनती मांगेला सुनो स्वर में ग्रहण कर आमीन। आवा हम रहे सो याद वचन में जाब याद वचन लेवल जा है दूसरा पत्रस 3 के 11 और 12 उकर में लिखेला जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उन दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्दी आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। ती हमरे दिखिला प्रकाशित वाक्य की किताब में जैक से पहले पतरस अपन दूसरा पत्री में लिखेला यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में कहला कि आकाश बहुत जल्दी आग से पिघल जाए और आकाश के गण भी बहुत ही तप्त हो जाएंगे। कहला सूरज चांद तारेगण जितना भी है बहुत जल्दी है सो बहुत गर्मी हो जाए गर्म नहीं देवा और इस जमीन में जितना भी है सो तत्व है पिघल जाए आग और जल गंध कर झील जली उकर से पहले क्या है सो ये दूसरा पत्रस की किताब में पत्रस है तो आह्वान देला हिया कहला प्रकाशित वाक्य कर किताब हमरे के एक अंत कर समय में हमरे के ले चलेला और ये पुस्तक में हमरे एक विश्व युद्ध के बारे में दिखेला एक मल्लाह युद्ध के बारे में जो कि भला और बुरा के बीच में एक लड़ाई है शैतान और परमेश्वर के बीच में लड़ाई के बारे में हमरे जिक्र पाइला करनी जिक्र भी पाइला कि परमेश्वर के जन परमेश्वर के प्रति वफादार हैं और दूसरा ग्रुप के हमें दिखेला कि वो मन है सो परमेश्वर के जन के है सो अपन बटे खींचे कर बहुत यत्न कर लगे हैं और इकर में हमें दिखेला कि जो परमेश्वर के वफादारी है वो प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन कर इंतजार बड़े सब्र से है सो इंतजार करत है और प्रभु यीशु मसीह का सो प्रचार करत हैं और हमें दिखेला कि दूसरे बटे देखेला कि शैतान और कर दूतगण जो दुष्ट मन है जो बहुत जल्दी आग और गंधक में नष्ट हो पाए वो ग्रुप का हमें दिखेला कि ये ग्रुप मन है सो परमेश्वर के जन मन के किस तरह से विरोधी कराना और वो मन है सो लड़ाई में है सो बड़ी जोर शोर से सो भिड़ल है कर बारा हमें दिखिला और कहला कि हमरे यहाँ दिखिला प्रकाशित वाक्य की किताब में परमेश्वर के बारे में लिखल है वो कहला कि हमरे जो बचाए वाला आदमी मन ही बचे वाला आदमी मन ही वो मन परमेश्वर अपन आदमी के बचाए चाहे ओकर में परमेश्वर के आदमी मन है सो परमेश्वर को सहयोग करे ना प्रचार प्रसार करके परमेश्वर का सहयोग करें काले कि ईश्वर के आदमी के बचाए मनुष्य कर काम नहीं लेकिन परमेश्वर कर काम ही के और मनुष्य हमारे जरिया है कि वो मन है सो 300 दूत कर संदेश के लेके एक दूसरे तक लेके जाना और परमेश्वर आशीष देला और वो मन है सो बहुत जल्दी परमेश्वर के सो ग्रहण करवे बहुत आदमी मन नहीं भी करवे पर जे आदमी मन नहीं ग्रहण करवे से मन कम से कम प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन समय ये ना कह पा रहे कि हमरे के परमेश्वर का संवाद नहीं बताला उस समय वो गवाही हो पारे ये लिखा हमें दिखिला। आवा हमरे रविवार का पाठ में जाब उखर में कहला कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर का अंतिम समय का कार्य प्रकाशित कर किताब में परमेश्वर का अंतिम काम के बारे में हमरे है जिक्र पाएला ये लेवल जा है प्रकाशित वाक्य कर किताब 1 से 7 लेवल जा है उकर में हमें है सो मैं 4 से पढ़ो ना कि यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है और यीशु मसीह की ओर से
जो विश्वास योग्य, सच्ची और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठे और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। साथ में कहला, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। तो ये लिखा हमें दिखिला प्रकाशित किताब 1 में यूहन्ना है सो परमेश्वर के बारे में काल के जिक्र करेला। इस जगह हमें दिखिला प्रकाशित वाक्य कर किताब 1 के कर हमें शुरुआती पद से देखा बोले हमें देखे कर कि परमेश्वर कर बारे में कहला। वह 3 चीज़ हमें पाइला, परमेश्वर के बारे में हमें दिखिला, पुत्र के बारे में दिखिला और पवित्र आत्मा के बारे में हमें दिखिला। परमेश्वर के बारे में लिखे कहल चाहे जो था और जो था है और जो सदा रहेगा, ये लिखे है, और जो आने वाला है ये लिखे हमें देखी लेकिन प्रभु परमेश्वर का जिक्र ऐसे लिखे पहला जो रहे है और आने वाला है। और हमें पवित्र आत्मा के बारे में कहले इसके बाद शब्द हमें दिखी लेकर मतलब कि एक बाद पवित्र आत्मा के काम के बारे में हमें दिखे। दूसरा हमें दिखे कि यीशु मसीह के बारे में कहले कि जो विश्वास योग्य जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं वो गवाह के रूप में हमें दिखे। लेकिन हमें दिखेला कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों जन परमेश्वर के काम के पूरा करे में है सो का करत हैं, सहयोग देवत है कि प्रभु यीशु मसीह कर आवे से पहले परमेश्वर का काम जगत में पूरा होवे पारो का। परमेश्वर के उद्धार कर योजना क्षमा और पाप से बचा के शामिल है। काले कि परमेश्वर उस जन मन के है सो बचा के पारी जे मन है सो पाप से क्षमा मांगबाए और परमेश्वर मन के पाप से क्षमा देवी और मन के शुद्ध और पवित्र करी और वही जन मन है सो परमेश्वर कर राज में वो पार प्रभु यीशु मसीह कर दया से हिया कहेला कि परमेश्वर कर बचाए हुए जन ही राजा कहला कि परमेश्वर के बचाए हुए लोग राजा बनेंगे। कहला यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया, यीशु मसीह जगत में अलग और क्रूस में हमारे लगिन पाप के क्षमा देवे के लगिन है सो खून बहालक और कहला कि उस खून के जरिए से ही हमरे है सो हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेला और विश्वास हमरे के परमेश्वर का परिवार से जोड़े के में हमें अगुवाई करेला और जब हमें विश्वास करे लो कर ऊपर तो परमेश्वर के परिवार का सदस्य बन जाएला और तब हमरे कर यहाँ कहला वह हम राजा के बच्चे हैं। कहला वहाँ हमरे उस राइज के बारे में जिक्र करेला जहाँ प्रभु यीशु मसीह उधार देवी वहाँ प्रभु यीशु मसीह कर हमरे हसी छो पुता हो पर प्रभु यीशु मसीह हमरे कर राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु रही और जितना भी हमरे सदस्य है कर हमरे छवा पुता है सो परब उस राइज में प्रकाशितता एक साथ में एक आह्वान कहला कि बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह बदरी में आवे वाला है और हर एक जन के देख में जे मन के वेद है वह मन भी देख में और ये देखे पार में कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी अपना आदमी मन के लिए कहत है। यहाँ कहला परमेश्वर उन हर एक आदमी के बचा के चाहेला और ये लिखा में दिखेला कि प्रकाशित करके किताब में हर एक जन के प्रभु यीशु मसीह बचा के चाहेला ओकर में हमरे के का करे कहे सहयोग देवे कहे कि जे मन नहीं जाइन है वो मन भी प्रभु यीशु मसीह के जाने पार। अब हमरे फिर से अगले पाठ में जाब वो है सोमवार कर पाठ में कहला 300 दूत का संदेश हमें दिखेला कि एक आकाश में एक आवाज़ सुनाई देला और में बड़ी जोरदार आवाज़ कहला कि परमेश्वर से डरा और उकर महिमा करा कहला काले को स्वर्ग पृथ्वी और समुद्र जल कर सोते बना है कहला। तो यहाँ हमें दिखेला कि पहला स्वर्गदूत का संदेश में कहला कि स्वर्ग पृथ्वी कहकर मतलब कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना करा, आराधना करा, कर इज्जत और सम्मान करा। ये लेके कहला काले कि न्याय का समय पहुँच जाए। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, हर एक जन कर न्याय करी। जे मन प्रभु यीशु मसीह स्वीकार के रहें ग्रहण के रहें वो मन के भी परमेश्वर न्याय करी और जे मन नहीं ग्रहण के रहें वो मन के तब प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में सबके न्याय करे और सबके प्रतिफल देवे लगे प्रभु यीशु मसीह। दूसरा स्वर्गदूत के संदेश में हमें देख पड़ेला कि जे मन प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण नहीं कर ले, पहला संवाद कर संवेद के नहीं सुन ले, वो मन सो गिरवे बिगड़ गया कल गिर पड़ी बेबीलोन महानगरी गिर पड़ी जिसने अपने प्रकोप माई मदिरा सारे जातियों को पिलाई है। कहल जे कि अपन प्रकोप झूठा शिक्षा झूठा सिद्धांत के सारे जन मन के सिखालक और है सो परमेश्वर से दूर भटका दे है। तो मन जे मन भटक है वह मन है सो गिर पड़वाए और जे मन अगुवाई कर ले मन है सो अंत है जब। तीसरा स्वर्गदूत संदेश बड़ी सावधानी चेताते हुए आवेला कि सावधान तोहरे है सो परमेश्वर कर दल में होगा कि मनुष्य कर दल में होगा, तोहरे केकर पार्टी होगा भला कि बुरा तोहरे खन छुन लेवा यह मौका है। ये लिखे हम ओकर शॉर्टकट में देख पड़ी लो। तो ये लिखे हमें 300 स्वर्गदूत का संदेश के बारे में हमें है सो इससे तीसरा सोमवार कर पाठ में हमें देखे पड़ी लो
यहाँ कहला का संदेश एक एक परमेश्वर का काम। पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति को यह संदेश सुनाने की आवश्यकता है। कहला कि 3 स्वर्गदूत का संदेश के हरेक मसीह आदमी मन के जहाँ कहीं है हरेक लेकिन एक उत्तरदायित्व है कि आदमी मन के सुनाव का, जहाँ कहीं है हुआ है सो आदमी मन के सुनाव का कि परमेश्वर के 3 स्वर्गदूत का संदेश से कोई अपरिचित ना होकर हर एक आदमी जान पहचान करे पारवे। यह कहला पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति को इन संदेश को सुनाना है, उसे अंतिम विकल्प चुनने की आवश्यकता है, मृत्यु या जीवन। कहला कि आदमी मन के चुने का है कि मृत्यु या तो जीवन से, लेकिन तभी के सावधानी पूर्वक हमारे के आदमी मन तक पहुँचा का है। यीशु कही है जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं वो बटोरता व बिखरता है। कहला ये लोग का सुसमाचार 11 से लेवल जाए। यीशु का मतलब ये है कि सत्य और सच्चाई का काम कलीसिया के संबोधित करेला। यह हमें पहला प्रकाशित होकर किताब 14 अध्याय में परमेश्वर के बारे में और इके में कहला कि ये संवाद हर एक आदमी तक पहुँचाए गए हैं। यह कहला वे अच्छी खबर के साथ साथ जीते हैं और परमेश्वर की उपासना करते हैं। परमेश्वर के अंतिम समय के लोग बहुत धैर्यवान होंगे। कहला अंतिम समय में परमेश्वर का आदमी बहुत धैर्यवान, बहुत धीरज से रहा। काले की बहुत सताहट, बहुत तकलीफ से गुजरक पड़ी, और इस सताहट के समय में, तकलीफ के समय में बहुत धैर्य के साथ, बड़ी सब्र के साथ प्रभु यीशु मसीह कर इस उपासना करवाएं, कर आज्ञा के मानते रहवाएं। ये एक ग्रुप है। कहला और कहला कि उसकी सभा आज्ञाओं का पालन करेंगे, उनके साथ यीशु का विश्वास होगा। परमेश्वर के लिए हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें इस धरती पर लोगों के समय की घटनाओं के बारे में चेतावनी देने का संवाद हमारे पास है। कहला अंतिम समय का संदेश दे, लेकिन हमरे जगह संदेश है कि संदेश के हमरे के फर्ज बने लेकिन हम दूसरों तक पहुँचाओगा। लोग सुसमाचार 11 में देखिए कि जो मोर साथ में मैं न खाए वो मन मोर विरोधी में आहे। कहला तो जे मन अंतिम समय में यीशु मसीह का झुंड में नहीं होवे वो मन ओकर विरोधी में होवे से, लेकिन हमरे के जाने कहे कि हमें के कौन झुंड में होवे कहे। ये रहे सोमवार कर पाठ। आवा हमरे मंगलवार कर पाठ में जाब कर में कहला कि अंतिम परीक्षा यूहन्ना रचित पत्री पहला पत्री 4:8 में देखेला कि जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। कहला मत्ती सुसमाचार 28:19 और 20 में हमें देखा तो प्रभु यीशु मसीह वापस स्वर्ग जाए से पहले अपन चेला मन के बुलाएला और मन के कहला इसलिए तुम जाओ और सारे जातीय के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम सुनने बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुझे मानना सिखाई उसे मानना सिखाओ। ये लिखा हमें देखिएला कि बहुत बड़का काम प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाए से पहले अपन चेला मन के बुलालक और वो मन के कहला कि जावा सारे जगत में जावा, पृथ्वी कर छोर में जावा और सब मन के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देवा, और जितना भी बात मैं तोहरे मन के सिखाऊँ ये बात के का करो तोहरे सबके मानक सिखावा। और अगर हमें आगे जा हो लिखा ऐसे हमरे के 3 स्वर्गदूत कर संदेश के पृथ्वी के हरेक आदमी तक पहुँचाए कर काम हमरे के हाथ में सौंपल जाए। ये काम के हमरे के का करे कहे मिलजुल के हरेक जन में ऐसे हमें जहाँ कहीं भी काम धंधा करेला जीवन जीवे के लगी हर एक जगह हमरे के प्रभु यीशु मसीह कर गवाही देवे कर जरूरत है। यीशु हर किसी के प्यार करेला, हर एक आदमी के का करेला वो प्यार कर ले। यीशु मसीह के जनाए ना वो मन के प्यार कर ले, जे मन नहीं जनाए ना वो मन के प्यार करेला। जे मन यीशु मन के माने ना वो मन के भी प्यार करेला, जे मन नहीं माने ना वो मन के भी प्यार करेला। काले के प्रभु यीशु मसीह इस जगत में अलग, जे मन प्रभु यीशु मसीह के नहीं जाने ना वो मन के जनुआ के लेकिन अलग। तो हमरे के भी ये मौका दे है कि हमरे यीशु मसीह का खबर के दूसरे तक पहुँचाओ का, ताकि वो मन भी यीशु मसीह से जान पहचान करे पारोगा। पगल हमरे के बताला कि यीशु सबकर लगिन मरलक। यदि हमरा अगर इंसान है कि हर एक इंसान इस जगत में जो आए है हर एक इंसान कर लगिन प्रभु यीशु मसीह अपन लहू के बहा है, तो चाहेला कि उस लहू कर सही इस्तेमाल हर एक आदमी करे पारो का, और हर एक आदमी उद्धार कर योजना में सहभागी हो पारो। यीशु मसीह फिर से वापस इस जगत में आवे। पृथ्वी पे 2 ग्रुप रहा है, एक तो परमेश्वर कर उपासना करे वाला आदमी, परमेश्वर कर आज्ञा माने वाला आदमी, और दूसरा परमेश्वर कर आज्ञा नहीं मानने वाला आदमी जे
यीशु मसीह कर विरोधी रहा वो वाला ग्रुप। तो ये लेखे हमें दिखेला एक ग्रुप यीशु मसीह कर प्रचार करी, दूसरा ग्रुप यीशु मसीह कर विरोधी करी। पहला ग्रुप यीशु मसीह कर उपासना करी, दूसरा ग्रुप शैतान कर उपासना करी। हमरे दिखेला कि जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आएला न्याय, अंतिम न्याय करते हुए जगत में आए लिखा कि रोमी 11:18-21 में पढ़ा विकर में कहला कि परमेश्वर अतीत में सभी का न्याय करेगा। का मतलब कि अंत में प्रभु यीशु मसीह सबकर न्याय करी। जे यीशु के मन है ओहो मन के भी, नहीं मन है ओहो मन के भी, यीशु के जनान ओहो मन के भी, नहीं जनान से मन के भी, पापी धर्मी दोनों का न्याय करी। और वो डिक्लेयर करी, वो फाइनल करी कि जे धर्मी है वो मन धर्मी ग्रुप में रहा, जे पापी है से पापी ग्रुप में हो गए। यीशु मसीह का एक से पहले मात्र दो ही ग्रुप हो गए, भला और बुरा ग्रुप। तो हमरे के चुने कर मौका है कि हमरे भला ग्रुप में हो कि बुरा ग्रुप में हो, यीशु मसीह का दल में हो कि शैतान का दल में हो। अगर यीशु मसीह का ग्रुप में हो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का संवाद के प्रचार करते रहा तो हमरे इस झुंड में रह पर, और अन्यथा हमरे ऐसे एक बार बैठी एक बार जय नहीं और चुपचाप रहा बोले हम रहे सो कहीं ना कहीं हम रहे सो गलत फहमे में रहा और हम रहे सो शैतान कर ग्रुप में जाकर चांस है से हम रहे। लेकिन एक बढ़िया संवाद है, बढ़िया सो मौका है कि जहाँ कहीं भी रहो का प्रभु यीशु मसीह के गवाही देते रहेगा है तो हमें धीरे धीरे तैयार होते रहे। पर यहाँ कहला यीशु के बारे में खुशखबरी साझा करने की जरूरत है ताकि हर कोई शैतान की बुरी योजनाओं और परमेश्वर की दया के बारे में जाने सके। हालांकि हम जहाँ कहीं है हर एक जगह हमरे की खुशखबरी के बाटे का है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी जगत में आवे वाला है और उकर संगे जाए के लिए तब हमरे के कहा कहे खुद तैयार हुए कहे और दूसरे के भी तैयार करे कहे। ये रहे हमारे मंगलवार कर पाठ। आवा हमरे मंगलवार कर पाठ में जाब कर में कहे लगी अंतिम परीक्षा यूहन्ना रचित पत्री पहला पत्री 4:8 में दिखे लगी जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। कहला मत्ती सुसमाचार 28:19 और 20 में हमें देखा तो प्रभु यीशु मसीह वापस स्वर्ग जाए से पहले अपन चेला मन के बुलाया और उनके कहला इसलिए तुम जाओ और सारे जातीय के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम सुने बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुझे मानना सिखाई उसे मानना सिखाओ। ये लिखा हमें देखिएला कि बहुत बड़का काम प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाए से पहले अपन चेला मन के बुलालक और वो मन के कहला कि जावा सारे जगत में जावा पृथ्वी कर छोर में जावा और सब मन के पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देवा और जितना भी बात मैं तोहरे मन के सिखाऊँ ये बात के का करा तोहरे सबके माने सिखावा। और अगर हमें आगे जा हो लिखा ऐसे हमारे के 300 दूत कर संदेश के पृथ्वी के हर एक आदमी तक पहुँचाए कर काम हमरे के हाथ में सौंपल जाए। ये काम के हमरे के का करे कहे मिलजुल के हर एक जन में ऐसे हमें जहाँ कहीं भी काम धंधा करेला जीवन जीवे लगी हर एक जगह हमरे के प्रभु यीशु मसीह कर गवाही देवे कर जरूरत है। यीशु हर किसी के प्यार करेला, हर एक आदमी के का करेला वो प्यार कर ले। यीशु मसीह के जाना ना वो मन के प्यार कर ले, जे मन नहीं जाना ना वो मन के प्यार करेला, जे मन यीशु मन के माना ना वो मन के भी प्यार करेला, जे मन नहीं माने ना वो मन के भी प्यार करेला। काले कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में अलग, जे मन प्रभु यीशु मसीह के नहीं जाने ना वो मन के जनवाए लगी अलग। तो हमरे के भी एक मौका दे है कि हमरे यीशु मसीह का खबर के दूसरे तक पहुँचाओ का ताकि वो मन भी यीशु मसीह से जान पहचान करे पारोगा। बगल हमरे के बताला कि यीशु सबकर लगिन मरलक। यदि हमरा अगर इंसान कि हर एक इंसान इस जगत में जो आए है हर एक इंसान कर लगिन प्रभु यीशु मसीह अपन लहू के बहा है तो चाहेला कि उस लहू कर सही इस्तेमाल हर एक आदमी करे पारो का और हर एक आदमी उद्धार कर योजना में सहभागी हो पारो। यीशु मसीह फिर से वापस इस जगत में आवे पृथ्वी पे 2 ग्रुप रहा। एक तो परमेश्वर कर उपासना करे वाला आदमी, परमेश्वर कर आज्ञा मानने वाला आदमी, और दूसरा परमेश्वर कर आज्ञा नहीं मानने वाला आदमी जे यीशु मसीह कर विरोधी रहा है वो वाला ग्रुप। तो ये लिखा हमें दिखेला एक ग्रुप यीशु मसीह कर प्रचार करी, दूसरा ग्रुप यीशु मसीह कर विरोधी करी। पहला ग्रुप यीशु मसीह कर उपासना करी, दूसरा ग्रुप शैतान कर उपासना करी। हमने दिखेला कि जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आएला न्याय अंतिम न्याय करते हुए जगत में आवे लिखा कि रोमी 11:18-21 में पढ़ा विकर में कहला कि परमेश्वर अतीत में सभी का न्याय करेगा। का मतलब कि अंत में प्रभु यीशु मसीह सबकर न्याय करी। जे
यीशु के मन है ओहो मन के भी, नहीं मन है ओहो मन के भी। यीशु के जनाए न ओहो मन के भी, नहीं जनाने से मन के भी। पापी धर्मी दोनों का न्याय करी और वो डिक्लेयर करी, वो फाइनल करी कि जे धर्मी है वो मन धर्मी ग्रुप में रहवे, जे पापी है से पापी ग्रुप में होवे। यीशु मसीह का एक से पहले मात्र दो ही ग्रुप होवे, भला और बुरा ग्रुप। तो हमरे के चुने कर मौका है कि हमरे भला ग्रुप में हो कि बुरा ग्रुप में हो, यीशु मसीह के दल में हो कि शैतान के दल में हो। अगर यीशु मसीह के ग्रुप में हो, परमेश्वर कर प्रभु यीशु मसीह कर संवाद के प्रचार करते रहा तो हमरे इस झुंड में रह पर, और अन्यथा हमरे ऐसे एक बार बैठी एक बार जय नहीं और चुपचाप रहा बोले हम रहे सो कहीं ना कहीं हम रहे सो गलत फहमे में रहा और हम रहे सो शैतान कर ग्रुप में जाकर चांस है सेल हम रहे। लेकिन एक बढ़िया संवाद है, बढ़िया सो मौका है कि जहाँ कहीं भी रहो का प्रभु यीशु मसीह के गवाही देते रहेगा है तो हमने धीरे धीरे तैयार होते रहे। पर यहाँ ख्याल है यीशु के बारे में खुशखबरी साझा करने की जरूरत है ताकि हर कोई शैतान की बुरी योजनाओं और परमेश्वर की दया के बारे में जाने सके। हालांकि हम जहाँ कहीं है हर एक जगह हमरे की खुशखबरी के बाटे का है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी जगत में आवे वाला है और उकर संगे जाए के लिए तब हमरे के का होवे कहे खुद तैयार होवे कहे और दूसरे के भी तैयार करे कहे। ये रहे हमारे कर्मवार। अब हमरे फिर से अगले पाठ में जाब वो है सोमवार कर पाठ में कहेला 300 दूत के संदेश। 300 दूत का संदेश हमने देखी कि एक आकाश में एक आवाज़ सुनाई देला और उकर में बड़ी जोरदार आवाज़ कहला कि परमेश्वर से डरा और उकर महिमा करा कहला। काले को स्वर्ग पृथ्वी और समुद्र जल कर सोते बना है कहला। तो यहाँ हमें देखिला कि पहला स्वर्गदूत का संदेश में कहला कि स्वर्ग पृथ्वी कहकर मतलब कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना करा, आराधना करा, कर इज्जत और सम्मान करा। ये लेके कहला काले कि न्याय कर समय पहुँच जाए। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, हर एक जन कर न्याय करी। जे मन प्रभु यीशु मसीह स्वीकार के रहें ग्रहण के रहें वो मन के भी परमेश्वर न्याय करी, और जे मन नहीं ग्रहण के रहें वो मन के तब प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में सबके न्याय करें और सबके प्रतिफल देवे लगे प्रभु यीशु मसीह। दूसरा स्वर्गदूत के संदेश में हमें देख परेला कि जे मन प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण नहीं कर ले, पहला संवाद कर संवेद के नहीं सुन ले, वो मन सो गिरवे बिगड़ गया कल गिर पड़ी बेबीलोन महानगरी गिर पड़ी जिसने अपने प्रकोप माई मदिरा सारे जातियों को पिलाई है कहल। जे कि अपन प्रकोप झूठा शिक्षा झूठा सिद्धांत के सारे जन मन के सिखालक और है सो परमेश्वर से दूर भटकाए दे है। तो मन जे मन भटक है वह मन है सो गिर पड़वाए और जे मन अगुवाई कर ले वह मन है सो अंत है जब। तीसरा स्वर्गदूत संदेश बड़ी सावधानीपूर्वक सावधानी चेताते हुए आवेला कि सावधान सावधान तोहरे है सो परमेश्वर कर दल में होगा कि मनुष्य कर दल में होगा, तोहरे केकर पार्टी होगा भला कि बुरा तोहरे खन चुन लेवा यह मौका है। ये लिखे हम ओकर शॉर्टकट में देख पड़ी तो ये लिखे हमें 300 स्वर्गदूत का संदेश के बारे में हमें है सो इसे तीसरा सोमवार कर पाठ में हमें देखे पड़ी। यहाँ का लगा संदेश एक एक परमेश्वर का काम। पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति को यह संदेश सुनाने की आवश्यकता है। हालांकि 3 स्वर्गदूत का संदेश के हर एक मसीह आदमी मन के जहाँ कहीं है हर एक लेकिन एक उत्तरदायित्व है कि आदमी मन के सुनाव का, जहाँ कहीं है हुआ है सो आदमी मन के सुनाव का कि परमेश्वर के 3 स्वर्गदूत का संदेश से कोई अपरिचित ना हो पर हर एक आदमी जान पहचान करे पारवे। यह कहला पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति को इन संदेश को सुनाना है, उसे अंतिम विकल्प चुनने की आवश्यकता है, मृत्यु या जीवन। कहला कि आदमी मन के चुने का है कि मृत्यु या तो जीवन से लगे मुताबिक सावधानीपूर्वक हम के आदमी मन तक पहुँचा का है। यीशु कही है जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है और जो मेरे साथ नहीं वो बटोरता हुआ बिखरता है। कहला ये लोग का सुसमाचार गारा करता इसे लेवल जाए। यीशु का मतलब यह है कि सत्य और सच्चाई का काम कलीसिया के संबोधित करेला। यह हमें पहला प्रकाशित होकर किताब 14 अध्याय में परमेश्वर के बारे में और के में कहेला कि ये संवाद हर एक आदमी तक पहुँचाए कहें। यह कहला वे अच्छी खबर के साथ साथ जीते हैं और परमेश्वर की उपासना करते हैं। परमेश्वर के अंतिम समय के लोग बहुत धैर्यवान होंगे। कहला अंतिम समय में परमेश्वर का आदमी बहुत धैर्यवान बहुत धीरज से रहा काले की बहुत सताहट बहुत तकलीफ से गुजरक पड़ी और इस सताहट के समय में तकलीफ के समय में बहुत धैर्य के साथ बड़ी सब्र के साथ प्रभु यीशु मसीह कर उपासना करवाएं कर आज्ञा के मानते रहवाएं। ये एक ग्रुप है कहला। और कहला कि उसकी सभा आज्ञाओं का पालन करेंगे, उनके साथ यीशु का विश्वास होगा। परमेश्वर के लिए हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें इस धरती पर लोगों के
समय की घटनाओं के बारे में चेतावनी देने का संवाद हमारे पास है कहला। अंतिम समय कर संदेश देव लगिन हमरे कर लगिन हमरे जगह संदेश है कि संदेश के हमरे के फर्ज बने लगे हम दूसरों तक पहुँचाओगा। लुकर सुसमाचार 11:23 में देखिए कि जो मोर साथ में मैं न खाए वो मन मोर विरोधी में आहे कहला। तो जे मन अंतिम समय में यीशु मसीह कर झुंड में नहीं होवे वो मन ओकर विरोधी में होवे से लगिन हमरे के जाने कहे कि हमें के कौन झुंड में होवे कहे। ये रहे सोमवार कर पाठ। अब हमरे रविवार कर पाठ में जाब उखर में कहला कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर का अंतिम समय का कार्य प्रकाशित कर किताब में परमेश्वर का अंतिम काम के बारे में हमरे है जिक्र पहले ये लेवल जा है। प्रकाशित वाक्य कर किताब 1 से 7 लेवल जा है उकर में हमें है सो मैं 4 से पढ़ो ना कि यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य सच्ची और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठे और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। साथ में कहला देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी वरन जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। तो ये लिखा हमें दिखिला प्रकाशित किताब 1 में यूहन्ना है सो परमेश्वर के बारे में काल के जिक्र करेला। इस जगह हमें दिखिला प्रकाशित वाक्य कर किताब 1 के कर हमें शुरुआती पद से देखा बोले हमें देखे कर कि परमेश्वर कर बारे में कहला वो 3 चीज़ हमें पाइला। परमेश्वर के बारे में हमें दिखिला, पुत्र के बारे में दिखिला और पवित्र आत्मा के बारे में हमें दिखिला। परमेश्वर के बारे में लिखे कहल चाहे जो था और जो था है और जो सदा रहेगा ये लिखे है और जो आने वाला है ये लिखे हमें देखी लेके प्रभु परमेश्वर का जिक्र ऐसे लिखे पहला जो रहे है और आने वाला है। और हमें पवित्र आत्मा के बारे में कहले इसके बाद शब्द हमें दिखी लेकर मतलब कि एक बाद पवित्र आत्मा के काम के बारे में हमें दिखले। दूसरा हमें दिखे कि यीशु मसीह के बारे में कहले कि जो विश्वास योग्य जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं वो गवाह के रूप में हमें दिखे लिखे हमें दिखेला कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों जन परमेश्वर के काम के पूरा करे में है सो का करत हैं सहयोग देवत है कि प्रभु यीशु मसीह कर आवे से पहले परमेश्वर का काम जगत में पूरा होवे पारो का। परमेश्वर के उद्धार कर योजना क्षमा और पाप से बचा के शामिल है। काले कि परमेश्वर उस जन मन के है सो बचा के पारी जे मन है सो पाप से क्षमा मांगबाए और परमेश्वर मन के पाप से क्षमा देवी और मन के शुद्ध और पवित्र करी और वही जन मन है सो परमेश्वर कर राज में हुए पार प्रभु यीशु मसीह कर दया से हिया कहेला कि परमेश्वर कर बचाए हुए जन ही राजा कहला कि परमेश्वर के बचाए हुए लोग राजा बनेंगे कहला। यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया यीशु मसीह जगत में अलग और क्रूस में हमारे लगिन पाप के क्षमा देवे के लगिन है सो खून बहालक और कहला कि उस खून के जरिए से ही हमरे है सो हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेला और विश्वास हमरे के परमेश्वर का परिवार से जोड़े के में हमें अगुवाई करेला और जब हमें विश्वास करे लो कर ऊपर तो परमेश्वर के परिवार का सदस्य बन जाएला और तब हमरे कर यहाँ कहला वह हम राजा के बच्चे हैं कहला। वहाँ हमरे उस राइज के बारे में जिक्र करेला जहाँ प्रभु यीशु मसीह उधार देवी वहाँ प्रभु यीशु मसीह कर हमरे हसी छो पुता हो पर प्रभु यीशु मसीह हमरे कर राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु रही और जितना भी हमरे सदस्य है कर हमरे छवा पुता है सो परब उस राइज में प्रकाशित एक साथ में एक आह्वान कहला कि बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह बदरी में आवे वाला है और हर एक जन के देख में जे मन के वेद है वह मन भी देख में और ये देखे पार में कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी अपना आदमी मन के लिए कहत है। यहाँ कहला परमेश्वर उन हर एक आदमी के बचा के चाहेला और ये लिखा में दिखेला कि प्रकाशित करके किताब में हर एक जन के प्रभु यीशु मसीह बचा के चाहेला ओकर में हमरे के का करे कहे सहयोग देवे कहे कि जे मन नहीं जाइन है वो मन भी प्रभु यीशु मसीह के जाने पार देला परमेश्वर ते हमरे के एखन तक भला चंगा रखीस पूरे साल भर हमरे के भला चंगा रखले और ये सप्ताह तो हमरे के ले पहुँचाइस पूरे साल भर अक्सर रखवाली करे के लगिन धन्यवाद दिला। एखन हमरे सबत पाठ पढ़े के जाती प्रभु तोरा अगुवाई चाहिए तोरा मदद चाहिए तो हमरे के मदद कर के सीखे के पारो का समझे के पारो का और जो भी मोर श्रोतागण में है इस वचन के सुन के तो धन्यवाद करे के पारो का और तो नजदीक आवे वाला हो पारो हमरे के पाप के क्षमा कर इस नाम से विनती मांगेला सुनो स्वर में रहन कर आमीन।